हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning students. Today we are going to study subject physics and chapter 5, that is light. As it is written here light, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है लाइट, ये हमें विजिबल है, राइट, ये हमें दिख रहा है। नाउ अगर भी हम इस रूम की लाइट्स ऑफ कर दे, विंडोज एंड डोर्स सब बंद कर दे, तो क्या ये वर्ड जो लाइट लिखा हुआ है, क्या ये हमें विजिबल होगा, नजर आएगा, ये हमें दिखेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस रूम में क्या हो जाएगी, डार्कनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये नहीं दिखेगा, ठीक है। ये वर्ड हमें विजिबल नहीं होगा। तो ये वर्ड हमें क्यों विजिबल हो रहा है? ड्यू टू लाइट, ठीक है। आप हमें देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आप हमें देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज लाइट? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है देन वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास जाती है, उसको हम लाइट बोलते हैं। ओके, नाउ हियर न्यू बुक ऑन पेज नंबर 75 a figure is given, ठीक है। here you can see now here राहुल जो है एक स्टूडेंट है, एक साइंस स्टूडेंट है, उसने पेंटिंग ऑब्जर्व की। उसने उस पेंटिंग में क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइट जो है वो फॉल हो रही है एक ट्री के ऊपर, राइट। फिर वो लाइट जब फॉल होती है, यहाँ पे नीचे साइड में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। जब लाइट जो है उस ट्री पर पड़ी, ठीक है, लाइट, फिर उसका क्या हुआ, उस ट्री का रिफ्लेक्शन हुआ कहाँ पे? वाटर पे। तो इट सीम्स टू बी यहाँ पे वाटर में भी ट्री की पेंटिंग बनी हुई है, बट ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट ए रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ आपने देखा होगा रिवर ओशियंस में, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपने देखा होगा कोस्ट ऑफ सीज के पास या ओशियंस में, वहाँ पे आपने लाइट हाउस देखा होगा, ठीक है। उस लाइट हाउस का फंक्शन क्या होता है? उस लाइट हाउस का फंक्शन होता है टू गाइड शिप्स टू एंटर शोर सेफली, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? गाइड करना। किसको गाइड करना? शिप्स को, ठीक है। जो हमारे सेलर होते हैं, शिप्स सेलर होते हैं, उनको गाइड करना ताकि वो शोर में इजीली सेफली जो है वो जा सके। कौन? हमारे शिप, ठीक है। तो ये लाइट हाउस का फंक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे टोटल डार्कनेस होती है, तो जिसकी वजह से रास्ता है वो क्लियर नहीं दिखेगा, या फिर बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से लाइट हाउस की वजह से उनको लाइट मिलती है और वो अपना पाथ इजीली देख सकते हैं। तो लाइट हाउस का फंक्शन है गाइड करना शिप्स को टू एंटर देयर शोर सेफली। नाउ अब ये लाइट जो होती है लाइट हाउस में, वो कैसे पास होती है? एक स्पेशल लेंस के थ्रू, स्पेशल लेंस होता है, उसके थ्रू वो लाइट पास होती है। उस लेंस को हम बोलते हैं फ्रेशनल लेंस, ठीक है। एक लेंस है, लेंस के थ्रू लाइट पास होती है, उसको हम फ्रेशनल लेंस बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है? लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस का खुद का एक पैटर्न होता है ऑफ फ्लैशिंग लाइट, ठीक है। द लाइट वुड सिग्नल टू द सेलर हाउ फार ही इज फ्रॉम द लैंड। लाइट जो होती है वो सिग्नल देती है सेलर को कि वो लैंड से कितनी दूर पे है, क्योंकि अभी अगर शिप जो है हमारी ओशन में है या फिर ये हमारा कोस्ट ऑफ सी पे है, तो कितनी दूर वो लैंड से है, ये हमारी जो लाइट हाउस की लाइट है वो उसको गाइड करेगी। Okay, now we'll switch on to our next topic, that is rectilinear propagation of light, ठीक है। यहाँ पे rectilinear propagation of light, लाइट तो हमने देख लिया क्या होता है, अब rectilinear propagation of light क्या होती है, ठीक है। The motion of a light of a straight line, ठीक है। यहाँ पे किसका मोशन होगा? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट में ऑब्वियसली अगर हम लाइट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मोशन भी लाइट का ही होगा, तो यहाँ पे मोशन होगा लाइट का इन स्ट्रेट लाइन। Now here if our light is moving in a straight line, इसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हमारी लाइट कैसे मूव करेगी, इसका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इन स्ट्रेट लाइन ये मूव करेगी। यहाँ पे आप
फिगर देख सकते हो ऑन पेज नंबर 76। यहाँ पे क्या है, एक कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल बर्न हो रही है, जल रही है। नाउ यहाँ पे एक स्ट्रेट रॉड आप लोगे, ठीक है। ये हमारी आइस है, ये हमारा स्ट्रेट रॉड है, ये हमारी कैंडल है। ओके, अब क्या होगा जब आप अपनी आइस से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको जो हमारी कैंडल है ये बर्निंग हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन हो गया। नेक्स्ट सिचुएशन में हम क्या लेते हैं, एक हमारी कैंडल है, ये भी बर्निंग स्टेट में है, ये भी जल रही है। अब जो हमारा रॉड है वो हमने बेंड रॉड लिया, बेंड शेप, यू शेप वाला रॉड हमने लिया। यहाँ पे हमने स्ट्रेट रॉड लिया था, हमारा ये यू शेप रॉड है। यहाँ पे ये हमारी आइस है, ठीक है। अब जब हम इसको देखेंगे, ठीक, तो क्या ये हमें लाइट दिखाई देगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक हो जा रही है, ठीक है, ये यहाँ ब्रेक हो जा रही है, तो ये हमें नहीं दिखाई देगी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं जो हमारी लाइट है वो हमें स्ट्रेट लाइन में ये मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लाइट का मोशन है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शैडो। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्विच ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शैडो, ठीक है। अब ये शैडो क्या होती है, नाउ लेट्स सी। A shadow is formed when light is blocked by an opaque object, ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्म आया opaque object, ये क्या होता है पहले हम इसको देख लेते हैं। opaque object क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल हम बुक ले लेते हैं, अगर लाइट आ रही है तो क्या इसके थ्रू पास हो रही है? नहीं, अगर ये पास हो जाती तो हम क्या बोलते, हमारी ये बुक ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल्स क्या होते हैं, लाइक वाटर, ठीक है, ग्लास हो गया, राइट। ओपैक ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास ना हो, जैसे कि हमारी प्लास्टिक है, इसके थ्रू लाइट हमारी पास नहीं होगी। हमारी ये बुक है, वुड है, ठीक है, इसके थ्रू लाइट पास नहीं होगा। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाफ जिसके थ्रू पास हो, ठीक है, जैसे हमारे सनग्लासेस, ठीक है, पूरे उसके थ्रू लाइट पास नहीं होती बट पार्शियली पास होती है। तो हमारा ओपैक ऑब्जेक्ट कैसा है, जिसके थ्रू लाइट पास ना हो, ठीक। एग्जांपल में हम वुड भी ले सकते हैं। सो हियर शैडो क्या होती है, शैडो तब फॉर्म होती है व्हेन लाइट इज ब्लॉक, जब हम लाइट को ब्लॉक कर देते हैं तब क्या होता है, शैडो फॉर्म होती है बाय एन ओपैक ऑब्जेक्ट। अब हम लाइट को कैसे ब्लॉक करेंगे, ओपैक ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये हमारा ओपैक ऑब्जेक्ट है। अब हम जो है लाइट जो आ रही है उसको हमने ब्लॉक कर दिया, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे शैडो फॉर्म हो रही है ऑन द बोर्ड, यू कैन सी हियर, राइट। ऐसे ही हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, इट इज फॉर्म ओनली बाय एन ओपैक ऑब्जेक्ट। ये तो हमने पढ़ लिया है कि शैडो जो होती है हमेशा ओपैक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही फॉर्म होगी। कैसे, अब हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारी टॉर्च है, हमने इसको ऑन किया, हमारी लाइट जो है वो बल्ब जो है वो ग्लो हो गई, ठीक है। ये पेंसिल है, ठीक। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया, ठीक है। अब बॉल के थ्रू तो लाइट पास होगी नहीं, ये हमारा ओपैक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी शैडो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी पेंसिल की शैडो फॉर्म होगी, और ये हमेशा शैडो जो होती है वो ब्लैक कलर में ही रहेगी, तो ये हमारी पेंसिल की शैडो फॉर्म होगी, ओके। अब जो है नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, लाइट आई, ठीक है, आने के बाद इस फिगर पे पड़ी, देन वो रिफ्लेक्ट हुई, इसीलिए आपको ये फिगर दिख पा रहा है, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है उसको हम देखेंगे।
यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे हो रहा है? सपोज यहाँ पे मिरर है, ठीक, ओके। अब मिरर पे क्या हो रहा है? ये हमारा सन है, ये हमारा मिरर है, ओके। यहाँ पे क्या होगा? सन के थ्रू जब लाइट पड़ेगी किस पे? मिरर पे, ठीक है। तो मिरर क्या करेगा? मिरर हमारा शाइन करता है, राइट। मिरर जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। किसको रिफ्लेक्ट करेगा? जो भी लाइट हमारी आ रही है, ठीक। हमारी लाइट आई, मिरर पे पड़ी, मिरर ने रिफ्लेक्ट किया। जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि शाइनिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सन का जो है रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, पूरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 76, ओके। अब जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हम देखेंगे। The phenomenon of bouncing back of light after striking a smooth surface is called reflection of light, ठीक है। ऐसा फिनोमेना जिसके थ्रू लाइट जो होती है, ठीक है, ये हमारा स्मूथ सरफेस है, ये हमारा स्मूथ सरफेस है, इस पे लाइट आई, ठीक। जैसे ये लाइट आई, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, आई और रिफ्लेक्ट हो गई। तो वैसे ही हमारे ये स्मूथ सरफेस है, ये हमारा मिरर है, यहाँ पे लाइट हमारी आई सन के थ्रू, जैसे सपोज ये आई हमारी लाइट, अब क्या हुई? ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट जो है आती है, देन वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ऑन अ स्मूथ सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे अब हम देखेंगे इमेज क्या होती है, ठीक है। तो पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मिरर और पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड इमेज, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी ऑन पेज नंबर 77, यहाँ पे एक गर्ल है, बेबी गर्ल, वहां पे आप देख सकते हो मिरर में उसकी इमेज बन रही है। तो इमेज क्या होता है? ये पिक्चर होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मिरर और पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड इमेज। ये गर्ल है, इसकी इमेज बन रही है, क्यों बन रही है? क्योंकि जो हमारा मिरर है वो हमारा एक पॉलिश सरफेस है। तो जब इस गर्ल की रिफ्लेक्शन जो है इस गर्ल की पड़ेगी मिरर पे, तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। There are two types of mirror based on the shape and their reflecting surface. Two types के mirror होते हैं, plane mirror और spherical mirror, ठीक है। Reflection of light from a plane mirror. Plane mirror में कैसे होगा reflection? यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर, ठीक है। कैसे होगा अब हम इसको स्टडी करेंगे, ओके। Now we will see reflection of light through plane mirror. Plane mirror है, तो वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो कैसा होगा, ठीक है। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा स्मूथ सरफेस है। अब यहाँ पे क्या होगा? लाइट आएगी, ठीक है, आई है तो ये बाउंस बैक भी होगी, तो ये वापस से ये पीछे चली गई, ठीक है। लाइट हमारी आई और ये हमारी बाउंस बैक होगी। तो आई है तो इसीलिए हम ये साइन बनाएंगे, जा रही है तो हम ये साइन बनाएंगे। अब यहाँ पे बीच में ये इक्वल का साइन भी होगा, ठीक है। ये हमारी लाइट आई तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इसको हम आई से डिनोट करेंगे। ये हमारी जो रेस है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पे
स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लाइट जब आई तो उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। लाइट जब हमारी जा रही है तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। इसीलिए हम इसको आई से डिनोट करेंगे और जो रिफ्लेक्टेड है उसको आर से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, द पॉइंट, यहाँ पे ये एंगल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक है। ये हमारा ये बीच में क्या था, ये हमारा नॉर्मल था, यहाँ से हमने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट रे देख लिया हमने, रिफ्लेक्टेड रे देख लिया, अब यहाँ पे हम नॉर्मल भी हमने देख लिया। यहाँ पे अब हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे हमारा एंगल बना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बीच में नॉर्मल है, ठीक। अब यहाँ से ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब इसके हम लॉस देखेंगे। लॉस क्या क्या होते हैं, अच्छा ये आई और ये आर से डिनोट होगा, ओके। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे हम लॉस देखेंगे। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंट I is always equal to the angle of reflection R। यहाँ पे ये I से डिनोट हो रहा है, यहाँ पे R से डिनोट हो रहा है। एंगल के लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है, ये साइन हम यूज करते हैं। तो एंगल इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये हमारा इक्वल है या नहीं, ये आकर कहीं भी चला जा रहा है, ये इक्वल प्रोपोर्शन में, ये हमारे नॉर्मल से इक्वल प्रोपोर्शन में ये बाउंस बैक हो जा रहा है, ठीक है। आने के बाद ये कहीं भी मूव नहीं हो गया ऐसे, या फिर कहीं भी लेफ्ट राइट में मूव नहीं हो गया, ये इक्वली बाउंस बैक हो गया। तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ अब हम देखेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। कैसे हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर हो सकता है और इरेगुलर हो सकता है, ओके। Now student, we have discussed the reflection of light. Now we are going to study about the next topic, that is regular and irregular reflection of light. यहाँ पे दो टर्म यूज हुआ है, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर कैसा, एक स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस, बट यहाँ पे इरेगुलर मतलब कैसा, कोई भी सरफेस, लाइक ऐसा सरफेस या कोई भी एकदम स्मूथ सरफेस ना हो, बट रेगुलर सरफेस कैसा होगा, वो हमारा हमेशा स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेगुलर और इरेगुलर सरफेसेस में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, किसका रिफ्लेक्शन, लाइट का, वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ, ठीक है। अभी हमने पढ़ा अगर हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो एक स्मूथ सरफेस पे हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और स्मूथ सरफेस पे होगा और कैसा होगा, इवन होगा। इवन का मतलब होता है इक्वली, जैसे ये हमारा आया और इक्वल डिस्टेंस में ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक। एंड पॉलिश सरफेस, ये हमारा पॉलिश है सरफेस, ठीक। अगर हम ये साइन नहीं बनाते इट मींस हमारा सरफेस पॉलिश नहीं है। तो हमने रिफ्लेक्शन देखा, अगर ऐसे कोई भी रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे हो रहा है, पॉलिश सरफेस पे हो रहा है और इवन है, मतलब इक्वली ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जितनी हमारी लाइट आई इंसिडेंट है उतनी ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सेकेंड वन, दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर हमारा कैसा सरफेस होगा, कोई भी बेंड हुआ सरफेस, कोई भी टेढ़ा सरफेस, मतलब जिसकी जो स्मूथ ना हो। अभी हमने रेगुलर में क्या देखा था, सरफेस हमारा स्मूथ रहेगा। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ, मतलब रफ सरफेस, ठीक है। ये हमारा सरफेस रफ दिख रहा है
और कैसा होगा, अनइवन होगा। ठीक है, अनइवन सरफेस मतलब कोई भी एक नॉर्मल पाथ नहीं होगी, ये हमारा अनइवन सरफेस है। अब लाइट इस पे अगर हमारी पड़ रही है कोई भी अनइवन सरफेस पे, तो क्या ये इक्वल डिस्टेंस पे जाएगी? नहीं, क्योंकि ये हमारा अनइवन है तो ये कहीं भी जाएगी। ठीक है, इधर से आई और ये कहीं भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये हमारी रे आई और ये ऐसे रे रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल से अनइवन है। ठीक है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। ये हमारी रे आई इंसिडेंट में और ये ऐसे चली गई, तो ये भी हमारी नॉर्मल से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो ये हमारा कैसा हो गया, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब ये कहीं भी बाउंस बैक हो जा रहा है। ठीक है, हियर on page number 79 you can see this figure, regular and irregular reflection. अब यहाँ पे कैसा होगा, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अगर हमारा कोई प्लेन मिरर है, ये हमारा तो कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे इमेज जो है वो कैसी फॉर्म होगी, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 79 A man is standing in front of the mirror. मिरर के सामने एक मैन खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी इमेज जो है प्लेन सरफेस पे बन रही है। ठीक है, अभी कैसे बनती है उसको हम देखेंगे। When we stand in front of the mirror, we see our reflection on or image in the image. ठीक है, अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, इमेज फॉर्म होता है मीन्स एज इट इज जो हम दिख रहे हैं वैसे ही हम अपने आप को देख सकते हैं। आप लोग कहीं भी जाते हो, रेडी होते हो, तो आप क्या यूज करते हो, मिरर यूज करते हो, क्योंकि आपको रेडी होने के लिए आपको अपनी इमेज देखनी है कि आप लग कैसे रहे हो, राइट। अब ये यहाँ पे हमारा फॉर दीज टू एग्जाम्पल वी कंक्लूड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। अब यहाँ पे दो टाइप की इमेज होती है। टू टाइप्स ऑफ इमेज आर देयर। ठीक है, कौन कौन सी होती है, रियल, और दूसरी कौन सी होती है, वर्चुअल। ठीक, दो इमेज फॉर्म होती है, रियल और वर्चुअल। अब ये हमारा रियल में क्या होता है और वर्चुअल में क्या होता है वो हम देखेंगे। रियल इमेज होती है द इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। ठीक है, अगर कोई भी इमेज जो है ये कहाँ ऑब्टेन हो रही है, हमें स्क्रीन पे। ठीक है, कोई भी इमेज अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, और ये कैसी होती है, स्क्रीन पे हो, और कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अपसाइड डाउन, अगर आप ऐसे खड़े हो तो आप ऐसे ही दिखोगे मिरर में। नाउ यहाँ पे इट इज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर where the object is placed. However, the image formed by plane mirror is not real. ठीक है, लेकिन प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज होती है वो रियल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर प्लेन मिरर के थ्रू कोई भी इमेज फॉर्म हो रही है तो वो रियल नहीं होगी। ठीक, अब वर्चुअल इमेज क्या होती है, द इमेज which cannot be obtained on the screen। ठीक है, ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो उसको हम वर्चुअल बोलेंगे। नॉट ऑब्टेन, कहाँ पे ऑब्टेन नहीं होगी, स्क्रीन पे, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी इमेज है हमारी, वर्चुअल इमेज है। ये क्या होती है, सिर्फ एक इल्यूजन होता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ इमेज बन रही है, और ये कैसी होगी, हमेशा अपराइट होगी, इरेक्ट होगी, अपराइट। इट इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ये हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। तो जो हमारी प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो ये बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसी इमेज होगी हमारी, वर्चुअल। ठीक है, रियल इमेज नहीं बनती है प्लेन मिरर में, वर्चुअल इमेज बनती है। ओके, सो
स्टूडेंट्स अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे किसकी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू कैसे इमेज फॉर्म होती है उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यहाँ पे ये हमने एक जो है प्लेन मिरर लिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, सरफेस पे सपोज ये हमारा सरफेस है, सरफेस पे हमने ये कैंडल रखी हुई है और ये हमारा जो है ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैंडल रखी हुई है, ये हमारी कैंडल जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे इमेज हो जाएगा क्योंकि ये हमारा मिरर है। ये रियल में कैंडल ये वाली नहीं है, हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो रियल में, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इमेज हो गया। अब ऑब्जेक्ट के सामने जब हम मिरर लाएंगे तो मिरर में भी हमें कैंडल दिखेगी, राइट। तो जब ये हमें कैंडल दिखेगी तो ये हमारी इमेज हो गई है। अब इमेज, हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये इमेज है तो उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। हमारा ये ऑब्जेक्ट से बन रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा इमेज से बन रहा है तो ये हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, द कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज टर्म्ड एज ऑब्जेक्ट। जो कैंडल है हमारी मिरर में जो बन रही है इसको हम इमेज बोलेंगे और जो हमारी कैंडल है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पे जब हम प्लेन मिरर लाएंगे इसके सामने तो यहाँ पे कुछ एक इमेज बनेगी कैंडल की जिसको हम बोलेंगे ये इमेज है कैंडल की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, उसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे और यहाँ पे हम इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। Now the image of the candle is virtual image, we cannot capture it on the screen. अब जो इमेज कैंडल की बन रही है वो यहाँ पे क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इसीलिए हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे, स्क्रीन पे, इसीलिए हमने यहाँ पे ये प्लेन मिरर यूज किया हुआ है। The image is erect upright, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा बिल्कुल, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब होता है अपोजिट में। अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, अगर ये हमारा ट्रायंगल है तो हमें मिरर में भी ऐसे ही दिखेगा। अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है मतलब अपसाइड डाउन, ठीक है, तो ये हमें ऐसे ही दिखेगा, इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम देखेंगे लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। यहाँ पे आपने देखा है, we stand in front of the plane mirror, our right hand appear to be left in the image. Lateral inversion क्या होता है वो देखेंगे। लेटरल इन्वर्जन में ये होता है कि अगर आप अपना राइट हैंड जो है मिरर के सामने लाओगे, सपोज ये मिरर है, मिरर के सामने अगर हम अपना राइट हैंड ला रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस साइड स्टैंड करते हो तो उसको आप लेफ्ट अपना बोलोगे, ठीक है। तो हमारी जो है ये अपोजिट इमेज बन रही है। Thus in a plane mirror there appears the change of side from some object. The right side appears to be the left side. यहाँ पे क्या होता है, राइट साइड ये हमारा लेफ्ट की तरफ हो रहा है और अगर हम लेफ्ट हैंड यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा राइट की तरफ बनेगा, ठीक है। लेफ्ट जो होता है वो राइट पे बनता है, राइट पोर्शन पे, और हमारा जो राइट पोर्शन है हैंड का वो हमारा कहाँ बनेगा, लेफ्ट पे। ऐसे ये वाइस वर्सा होता है। अब जो होता है अपीयरेंस ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ अ मिरर इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। अब हम टॉपिक पे आते हैं, लेटरल इन्वर्जन क्या है। यहाँ पे हमारा साइड का चेंज हो रहा है क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड जो है वो राइट पे दिख रहा है, जो हमारा राइट साइड है वो लेफ्ट पे दिख रहा है। तो जो चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज हो रहा है, साइड का जो चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस में कैसे अल्फाबेट लिखे रहते हैं, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 80, यहाँ पे ये अपोजिट लिखे रहते हैं। क्यों, क्योंकि जब उसकी इमेज बनेगी तो हमें एक्यूरेट फॉर्म में हमारा जो एम्बुलेंस की वर्डिंग है वो हमें दिखने लगेगी। अगर हम सेम एम्बुलेंस पे एकदम एम्बुलेंस ऐसे
इमेज हमारी कैसी बनेगी, उसकी इमेज हमारी उल्टी बन के आएगी, और उल्टी कैसे बन के आएगी, ऐसे, जिसकी वजह से हम जो है पढ़ नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि ये हमें करेक्ट फॉर्म में दिखे। क्यों, लेटरल इन्वर्जन की वजह से, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड जो राइट पे चला गया, राइट जो है वो लेफ्ट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे द इमेज इज वर्चुअल, प्लेन मिरर पे बन रही है, प्लेन मिरर पे हमने पढ़ा था क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। द इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब अपराइट, ठीक है। और क्या होगा, द इमेज ऑफ द सेम साइज एंड शेप एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो साइज रहेगी वो हमारी सेम ही रहेगी, ऑब्जेक्ट के बराबर ही रहेगी, ठीक है। अगर हमारी कैंडल थी, इसकी जो साइज थी वो सेम उसी साइज की जो है वो बनेगी। और क्या होता है इसमें, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड भी हमारी इमेज होती है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का हम यूज क्यों करते हैं। यहाँ पे कैन सी ऑन पेज नंबर 80, आज लुकिंग ग्लास एट होम, सैलून एसेट्रा। यहाँ पे सैलून पे क्या हो रहा है, प्लेन मिरर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर्सन को अपनी हेयर स्टाइल देखनी है तो उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, एक प्लेन मिरर लगा देंगे, जिसकी वजह से जो उसकी हेयर की इमेज होगी वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, सामने वाले मिरर पे होगी। फॉर डेकोरेशन पर्पस इन टेबल टॉप डोर्स एक्सेट्रा। और हम इसका कहाँ यूज करते हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए, डेकोरेट करने के लिए, क्या डेकोरेट करने के लिए, टेबल के ऊपर, डोर्स पे, ठीक है। और कहा एज रिफ्लेक्टर ऑफ सनलाइट इन सोलर कुकर, ठीक है, जो हमारा सोलर कुकर होता है वहां पे भी रिफ्लेक्टर की तरह, किसका रिफ्लेक्टर, सनलाइट, क्योंकि सनलाइट आएगी फिर वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और इन डिवाइस लाइक पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप क्या होता है, एक ऐसी ग्लासेस होती हैं जिसको आप जितनी बार देखोगे उतनी बार वो डिफरेंट इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ग्लास पीसेस होते हैं, जितनी बार आप इसको कैलिडोस्कोप के थ्रू देखोगे उतनी बार ये न्यू इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन मिरर कहाँ यूज होता है, होम्स में, सैलून्स में, डेकोरेशन के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्टर के लिए, सोलर कुकर में, क्योंकि वो रिफ्लेक्टर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और कहाँ पे होता है, पेरिस्कोप में और कैलिडोस्कोप में, ओके। अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल मिरर।